अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अकमल अहमद सिद्दीकी। और बात यह है कि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन ज़ायरीन के लिए कि जो उम्रे का सफ़र कर रहे हैं और उनके लिए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा है कि हम कितने रियाल यहाँ से लेके जाएं कि जिसमें हमारा सफ़र आसानी हो सके। ठीक है, कितना ख़र्चा होगा खाने का, वहाँ से अगर कुछ छोटी बड़ी शॉपिंग करनी है उसका, खजूर और आब ज़मज़म का, तो इन तमाम चीज़ों का आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर मिसाल के तौर पर 2 लोग जा रहे हैं, ठीक है? तो वहाँ से वन टाइम मिलने वाला जो सालन है, जो 5 से 7 रियाल में सब्ज़ी और दाल की सूरत में, 10 से 12-15 रियाल में गोश्त, कीमा, कोफ्ते की सूरत में आपको मिल जाता है। तो अगर आप वन टाइम वो सालन लेते हैं, एक सालन दोपहर में मिसाल के तौर पर आपने लिया और 3 रोटियाँ उसके साथ आपको फ्री मिल गई, तो ये 2 बंदों के लिए काफ़ी होता है। वो 3 रोटियाँ इतनी बड़ी होती हैं कि 1 रोटी 1 बंदे के लिए जनरली काफ़ी होती है। अगर कोई अच्छा खाने वाला भी है, तो वो भी 3 रोटियाँ 2 बंदों को किफ़ायत कर जाएँगी। तो अब एक टाइम पे आपने मिसाल के तौर पर दाल सब्जी से गुजारा कर लिया और दूसरे टाइम पे आपने गोश्त को इख्तियार कर लिया और सुबह के नाश्ते में भी आपने 3 या 2 रियाल का कोई पराठा ले लिया। ठीक है, तो अगर हम रोज़ाना का इसमें हिसाब काउंट करते हैं तो हम लगाते हैं हिसाब, मिसाल के तौर पर 20 दिन में एक बंदा कितना खर्चा कर लेता है। तो मिसाल लगा लेते हैं हम कि एक बंदे ने सुबह के नाश्ते में 5 रियाल खर्च कर दिए। ठीक है, चाय इसमें आप कोशिश करें कि अपनी खुद इलेक्ट्रिक केटल में अपने रूम में बनाएं। ठीक है, चाय आपने इलेक्ट्रिक केटल रूम में बना ली, 2 रियाल 3 रियाल के पराठे वहाँ आलू के सादे वगैरह मिल जाते हैं, वो आपने ले लिया। एक पराठा इतना होता है कि 2 बंदे खा सकते हैं उसमें से। तो आपने अब मिसाल के तौर पर सुबह में 5 रियाल खर्च कर दिए, दोपहर में दाल सब्जी के साथ 8 रियाल खर्च कर दिए और रात में तकरीबन 12-15 रियाल आपने रात में खर्च कर दिए। तो हम मिसाल लगा लेते हैं कि भाई 5 रियाल प्लस 8 रियाल प्लस 15 रियाल, तो ये तकरीबन 28 रियाल बनते हैं। तो हम रोज़ाना का हिसाब 30 रियाल का लगा लेते हैं। 2 रियाल की आपने चाय पी ली या एक्स वाई जी की 2 रियाल वो एक्स्ट्रा खर्च कर गए। तो अब रोज़ाना के आपके हो गए 30 रियाल, जिसमें आप 3 टाइम, इसमें एक टाइम आप नॉर्मली नाश्ता कर रहे हैं, चाहे उसमें आप कभी केक रस बिस्किट वगैरह भी ले सकते हैं चाय के साथ, या आप जो है वो दूसरे टाइम में फिर दाल और सब्जी की तरफ जा रहे हो, फिर तीसरे टाइम में आप गोश्त की तरफ आ रहे हैं। तो 30 रियाल 2 बंदों का ये डेली का खर्चा। 30 रियाल को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 20 से, तो ये आता है 600। यानी 600 रियाल में आप रोज़ाना दाल, गोश्त और सुबह का नाश्ता ये सब मिलाकर 3 वक्त का खाना आप खा सकते हैं। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि किसी दिन आप जो है वो मैनेज करके अल्बैक और इस तरीके का जो ब्रोस्ट और नगेट्स वगैरह होते हैं, वो भी ट्राई कर सकते हैं। यानी 600 रियाल में बाआसानी आपका 20 दिन का खाना हो जाएगा। अब 600 रियाल की कीमत कितनी बन रही है? 75 से अगर हम लगाते हैं तो ये बन रही है पाकिस्तानी 45,000 रुपये। यानी पाकिस्तानी 45,000 रुपये में आप 20 दिन तक खाना खा सकते हैं बाआसानी, आपको कोई परेशानी और दिक्कत नहीं होगी। इसमें ऐसा भी होता है कि बाद औक़ात आप वहाँ से लंगर वगैरह भी मिल जाता है, वो भी आपने ऐड कर लिया, तो आपकी कुछ बचत भी हो जाती है। ठीक है, या किसी दिन फिर आपने मंदी ट्राई कर ली या वहाँ का कोई फेमस फेमस और कोई चीज़ है जैसे अलबैक वगैरह है वो ट्राई कर लिया, तो वो तमाम चीज़ इसमें ऐड हो जाएंगी और 600 रियाल में आप बासानी 2 बंदे खा लेंगे। इसी को फिर आप 2 को 4 पे और 4 को 6 पे कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना खर्चा आने वाला है। अब 600 रियाल ये हो गया। इसके बाद अब आब ज़मज़म है, आप लेके आएंगे आब ज़मज़म, तो तकरीबन 25 रियाल का जो है वो 2 कैन पड़ेंगे आपको। एक कैन 12.5 रियाल का पड़ेगा, तो 25 रियाल में 2 कैन आप लगा लें, इसी में 25 प्लस कर लें। ठीक है, अब हम खजूर की बात करते हैं, तो अगर आप जनरली खजूर लेते हैं अजवा वगैरह, तो वो 20, 25 और 35 और 40 रियाल तक मिलती है। ठीक है, इस तरीके से नॉर्मल फिर बाकी खजूरें हैं वो 10 रियाल और 15 रियाल के दरमियान में आपको पर केजी के हिसाब से मिल जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा भी आप अगर आपने खजूर ली तो आप 200 रियाल की इसमें खजूर ऐड कर लेंगे। आपने 200 रियाल की खजूर ले ली। ठीक है, 200 रियाल की खजूर हो गई, आब ज़मज़म हो गया और आपका 2 वक्त का खाना हो गया। इन तमाम चीज़ों को अगर हम काउंट करते हैं तो ये टोटल बनते हैं आपके 825 रियाल। ठीक है, 825 रियाल को हम जो है वो देख लेते हैं डिवाइड करके, तो ये तकरीबन बन रहे हैं 61,875 रुपये। ठीक है, ये एक नॉर्मल सा 2 बंदों का खाना, आब ज़मज़म और खजूर का खर्चा बन रहा है 61,875 रुपये। अब हम इसको थोड़ा सा मज़ीद प्लस कर लेते हैं कि हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। अगर आप कोई चीज़ें वहाँ से ख़रीदते हैं, वैसे मैं ज़्यादा तौर पर मशवरा देता हूँ कि वहाँ पर जो चीज़ें बिक रही होती हैं, यानी जिसमें तस्बीह, जायनमाज़, टोपी, इत्र वगैरह, वो तमाम चीज़ें सेम रेट पर बल्कि उससे कम प्राइस पर आपको अपने शहर में भी मिल जाती हैं। लेकिन फिर भी आप कुछ चीज़ें वहाँ से मिसाल के तौर पर ख़रीद लेते हैं, तो 15 रियाल की 2 अच्छी जायनमाज़ें मिल जाती हैं। 10 रियाल की सिंगल दे रहे होते हैं, 15 की वो
दो दे देते हैं, अच्छी फॉर्म वाली जयनमाज़ें मिल जाती हैं। इसी तरीके से 10 रियाल में पैकेट मिल जाते हैं तस्बीहों के, 12-12, 15-15 के जो है वो तस्बीहाँ होती हैं उसके अंदर। इसी तरीके से 2-2 रियाल के पैकेट बने होते हैं, जिसमें इतर, टोपी, तस्बीह, जयनमा और दीगर चीज़ें पैक होती हैं। फिर इस्मत सुरमा होता है, वो भी 2 रियाल, 5 रियाल में कहीं मिल जाता है। परफ्यूम्स होते हैं 5 रियाल, 5.5 रियाल और 10 रियाल में भी परफ्यूम्स आपको मिल रहे होते हैं। तो ओवरऑल सब कुछ मिला के भी हम इसके अंदर 300 रियाल प्लस कर लेते हैं कि भाई हम शॉपिंग का जो बजट रखेंगे अपना वो रखेंगे 300 रियाल, के 300 रियाल में हम तमाम चीज़ें ले लेंगे, जिसमें कुछ चंद एक नमाज़ें होंगी, जिसमें अल्लाह आपका भला करे, कुछ परफ्यूम, कुछ इतर होगा, जिसमें कुछ तस्बीह और कुछ टोपियाँ होंगी। तो अब ये बन जाता है 1125 रियाल। ठीक है, अब 1125 रियाल को अगर हम ज़रब देते हैं 75 से, तो ये हमारे पास आ रहा है 84,375 रुपये। यानी 84,000 रुपये में दो बंदे अगर 84,000 रुपये के रियाल ले लेते हैं यहाँ से, जो कि 1125 रियाल बन रहे हैं 75 के हिसाब से, तो आप 20 दिन तक सुकून से अच्छा खाना भी खा सकते हैं। ठीक है, आप खजूर और आबे ज़मज़म भी ले सकते हैं। आप जो है वो अल्लाह आपका भला करे 300 रियाल तक की वहाँ से नॉर्मल शॉपिंग, जो कि आपके लिए जयनमाज़, तस्बीह, टोपी, इतर जो भी तोहफ़े की सूरत में आप होती है, वो भी आप वहाँ से ले सकते हैं। ये एक जनरल हिसाब है जो आप लगा सकते हैं। इसमें 100 रियाल मज़ीद मैं कहता हूँ कि आप ऐड कर लेते हैं मिसाल के तौर पर। ये 100 रियाल हम इस मद में ऐड कर लेते हैं कि मिसाल के तौर पर कभी टैक्सी करनी पड़ जाती है मस्जिद आयशा जाने के लिए, मस्जिद कुबा से आने-जाने के लिए 2-2 3-3 रियाल का किराया देना पड़ जाता है। एक टैक्सी कर लेते हैं हम 10-15 रियाल की, तो वो वाला खर्चा भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। तो अब ये बन जाता है 1225, और 1225 को भी मिला के भी ये बन रहा है 91,875। तब भी ये खर्चा आपका 1 लाख के अंदर-अंदर आ जाएगा। 2 बंदे बआसानी 91,875 रुपये बन रहे हैं। इसमें आपकी छोटी-मोटी टैक्सी का खर्चा वो भी शामिल हो गया। आपके 300 रियाल तक की आपकी जनरल शॉपिंग शामिल हो गई। आपका रोज़ाना का 30 रियाल के हिसाब से खाना शामिल हो गया, जिसमें आप एक वक़्त में गोश्त भी खा रहे हैं, एक वक़्त में दाल सब्ज़ी खा रहे हैं और एक वक़्त में आप चाय, पराठा और इस तरीके का आइटम नाश्ते में केक, रस या बिस्किट वग़ैरह ले रहे हैं। ठीक है? इसके साथ आपकी खजूरें शामिल हो गई, जो हमने 200 रियाल की लगाई हैं। आराम से 5-6 किलो, 7 किलो खजूरें आप ले आएँगे इसमें। ठीक है? इसमें 2 कैन आबे ज़मज़म भी शामिल हो गए। तमाम चीज़ों को मिलाकर भी आप 1 लाख के बजट के अंदर बआसानी 2 लोग सफ़र कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। यही 5 लोग होंगे, अगर 5 लोगों की फैमिली है, 6 लोगों की फैमिली है, तो इसका डबल नहीं होगा बल्कि नॉर्मल हो जाएगा, इसलिए कि खजूरें और आबे ज़मज़म और ये चीज़ें जनरल रहेंगी। खाने के कुछ पैसे डेली की रोज़ाना की बुनियाद से बढ़ेंगे, वो एक्स्ट्रा हो जाएँगे। तो बआसानी आप 1200-1300 रियाल अगर 2 बंदे अपने साथ लेके जा रहे हैं, 2 मियाँ-बीवी हैं, बच्चा है साथ, 2 दोस्त जा रहे हैं साथ, ठीक है, नॉर्मल खाना खाते हैं, ठीक है, वहाँ के करीब के होटल में एक्सपेंसिव खाना मिलता है। ऐसा ना हो कि आप वहाँ जाके कहें वीडियो के कमेंट में आके कि भाई वहाँ आप कह रहे थे 8 रियाल की दाल और सब्ज़ी मिल रही है, यहाँ तो हमें 30 रियाल की मिल रही है। तो जो करीब के रेस्टोरेंट्स हैं वो महँगे हैं इसलिए क्योंकि किराए ज़्यादा हैं, तो वो चार्ज भी ज़्यादा करते हैं खाने के ऊपर। आप लें जो दूर के होटल हैं, इब्राहिम खलील रोड पर है, मदीने में भी इस तरीके के बहुत सारे होटल बने हुए हैं, पाकिस्तानी होटल बने हुए हैं, वहाँ से खाना लें। आपको अच्छा, सस्ता और मयारी खाना मिलेगा और आपको इंशाल्लाह किसी किस्म की कोई शिकायत और परेशानी नहीं होगी। तो ये एक उमूमी हिसाब था। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। किसी भी किस्म के उम्रा पैकेजेस शहर कराची से हासिल करने के लिए हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ज़ौक़ मदीना ट्रैवल एंड टूर्स के नाम से हमारी कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं। अपनी दुआओं में याद रखिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।